अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग बात करेंगे सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, डैट इज़ कॉल्ड सुन्ना। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताएंगे कि सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। दूसरा ये है कि सुन्ना जो है ये बेसिकली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको एक दूसरे वर्ड्स में भी इसको ट्रेडिशंस बोला जाता है। तो इसमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको हदी और सुन्ना कहते हैं। हदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं और सुन्नत वो रास्ता है, जो तरीका है जो आप वसल्लम की ज़िंदगी से हम लोग सीखते हैं। तो कुरान एंड सुन्नत दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कुरान के बगैर सुन्नत नामुकम्मल है, सुन्नत के बगैर कुरान नामुकम्मल है, क्योंकि अगर कुरान की इंटरप्रिटेशन देखनी है तो वो सुन्नत ही है। तो इसमें एक आयत को साथ कोड कर दीजिएगा कि वन हु ओबेज हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ओबेज अल्लाह। जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की उसने दर हकीकत अल्लाह ताला की अतात की। अब हम बात करें सुन्नत और हदी में बहुत फ़र्क है। सुन्ना एक वाइडर टर्म है जिसके तीन पोर्शन हैं, जिसमें कौली, फिली और तकरीरी है। और हदी क्या है? हदी बेसिकली वर्ड्स ऑफ हॉली प्रॉफिट या सेइंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। कुरान और ट्रेडिशंस क्या है? कुरान बेसिकली अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग्स हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंडक्ट्स हैं, इनको ट्रेडिशंस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना की। सुन्ना को क्लासीफाई बेसिकली 5 पोर्शंस में किया गया है। नंबर 1 पे जो है अकॉर्डिंग टू लीगल फोर्स है। इसमें 2 किस्में हैं, ऑब्लिगेटरी क्या है और इंफॉर्मेटिव क्या है। ऑब्लिगेटरी बेसिकली है जिन रूल्स को और जिन डिक्टा को हम लोग जो एक्सप्रेसली सुन्ना में है और हम लोगों पे वाजिब है कि हम लोग उनको माने। नंबर 1। नंबर 2 में आ जाती है इंफॉर्मेटिव। इन्हीं रूल्स में, इन्हीं कोड्स में क्या है, कुछ चीज़ें एज अ इंफॉर्मेशन हमें बता दी गई हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी में हम लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में उनको देखते हुए उन मामलात का जो हल है वो तलाश कर सकें। तो इनको इंफॉर्मेटिव कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नरेटर्स को इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 किस्मों में। नंबर 1 जो है वो है कॉन्टीन्यूस मुतवातर। मुतवातर से मुराद ये है कि मैंने एक जो साहबी ने उन्होंने कहा कि जी मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते या कहते हुए ये फरमाया। डेट इज कॉन्टिन्यूस। मुतवातर एक तसलसल चला आ रहा है। जहां पे ये चेन खत्म हो जाती है, किसी एक से आगे चेन आपको नहीं मिलती, तो फिर उसको आइसोलेटेड कहते हैं, जो इसी की तीसरी कैटेगरी है। नंबर 2 पे आता है फेमस, मशहूर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मरवी हैं वो फेमस हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत खदीजा से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में आते हैं। तो इनमें इनकी जो इनसे मरवी है तमाम फेमस में आएंगी। फिर आइसोलेटेड आता है जिनकी चेन कनेक्टेड नहीं है, जिनको हम लोग ज़ईफ भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में 2 आती हैं, वर्बिटम एंड नॉन वर्बिटम। वर्बिटम से मुराद क्या है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको हम लोग वर्बिटम कहते हैं, लफ्जी। नॉन वर्बिटम होते हैं गैर लफ्जी। गैर लफ्जी से मुराद जो एग्जैक्ट कोट नहीं है लेकिन उनके मीनिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंगली जो चीजें जो उनके मीनिंग बता दिए गए हैं उनको हम लोग कहते हैं, जिनके वो वर्ड्स नहीं है, वो गैर लफ्जी हैं लेकिन उनका मफहूम जो बता दिया गया है। जिस तरह कुरान पाक की किसी आयत का जिक्र करते हैं तो एग्जैक्ट आपको उसका तर्जमा नहीं था, तो हम लोग कहते हैं कि जी इसका मफहूम ये है। इसी तरह अहादीस हैं तो अहादीस में हम लोग कहते हैं जी फलां हदीस का मफहूम ये, क्यों? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लफ्ज़ हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको गैर लफ्जी कहा जाता है, तो उसका मफहूम बयान किया जाता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ नरेटर्स। इसमें 2 किस्म के आते हैं। एक आपके मोड ऑफ नरेटर्स में आते हैं कनेक्टेड और दूसरे आपके आते हैं डिसकनेक्टेड, जिनको गैर मुत्तसिल कहा जाता है। तो कनेक्टेड से मुराद क्या है? जिनमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, जो तसलसल के साथ चलती आ रही है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी, फलां ने कहा कि मुझे, उन्होंने कहा जी मुझे, उन्होंने कहा, तो एक तसलसल चलता है। डिसकनेक्टेड जहाँ पे एक ने कहा जी मुझे, उन्होंने फरमाया है, उन्होंने आगे कहाँ से सुना, किससे सुना, ये इल्म नहीं है, तो यहाँ पे ये डिसकनेक्टेड आ जाता है। तो जहाँ पे डिसकनेक्टेड होगा वहाँ पे उसको आइसोलेटेड भी कंसिडर किया जाएगा। और काइंड्स थ्रू विच अहकाम्स आर एस्टैब्लिश्ड, किन की ज़रूरत है? तो ये 3 किस्में होती हैं बेसिकली। कौली अहकामात हैं, फेली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और तकरीरिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की हो। रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रेडिशन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी असहाब, ताबईन और तबा ताबईन। एक तो ये है कि जो इन्होंने नरेट किए हैं, इन तीनों ने नरेट किए हैं 3 पीरियड्स में, एक तो इनसे रूल्स लिए जाएंगे। फिर ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, साउंड माइंड है, मेजर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्होंने जो अहकामात बताए हैं उनको फॉलो किया जाएगा।
उसके बाद जो एक जूरिस्ट है उसको वैल्यू दी जाएगी नॉन जूरिस्ट के ऊपर। तो जो जूरिस्ट है उसकी उसने जो चीज़ें कोट की हुई हैं उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद एक नॉन बंदा है, एक नॉन जूरिस्ट है, जिससे हज़रत इमाम अबू हनीफा है, ये एक नॉन जूरिस्ट है। अगर वो किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करें तो उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा जूरिस्ट है जिसको लोग जानते नहीं हैं, तो अगर वो सामने आएगा तो उसके मुकाबले में जो नॉन है इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इनकी बात को तकवीत दी जाएगी। और ऐसी तमाम ट्रेडिशन जिनसे रूल्स हम लोग लेने हैं, ऐसी तमाम ट्रेडिशन जो इस्लाम की अगेंस्ट नहीं हैं, तो इन तमाम को फॉलो किया जाएगा। कंपाइलेशन की, सुन्ना की कंपाइलेशन की खिलाफत पीरियड में तो इसको अप्रूव नहीं किया गया, इसका ऐसा नहीं है। सेकंड पीरियड में जो है ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने स्टार्ट की थी इसकी बेसिकली कंपाइलेशन। जो तीसरा पीरियड आता है वो आता है सहा सित्ता का, जिसमें सही बुखारी जो प्रॉपर कंपाइलेशन है, सही बुखारी शरीफ है, सही मुस्लिम है, सुनन इब्ने माजा है, सुनन इब्ने दाऊद है, जामे तिर्मिज़ी है और निसाई है। तो ये वो थी जिनकी फिर प्रॉपर कंपाइलेशन हुई और इनकी कलेक्शन हुई और इनमें हादीस को बाकायदा तौर पे इकट्ठा किया। अब हम लोग बात करें अगर लेजिस्लेशन फंक्शंस की कि कौन कौन से लेजिस्लेशन फंक्शन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोथ आर पार्ट एंड पार्सल टू ईच अदर। कौन से? कुरान एंड सुन्ना जो हैं ये दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं ईच अदर, एक दूसरे। वो ऐसे कि कुरान और सुन्ना का जो रिश्ता है ये एक किताब और रोशनी का है। जो कुरान है ये एक किताब है और सुन्ना जो है रोशनी है। किसी भी किताब को बगैर रोशनी के नहीं पढ़ा जा सकता, तो इस वजह से ये दोनों पार्ट एंड पार्सल। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है कुरान पाक। जो सुन्ना है ये सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। मीनिंग ऑफ कुरान इज जनरल, सुन्ना मेक इट पार्टिकुलर्स। कैसे? कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपसे जो सेइंग की वो एग्जैक्ट वही हैं जो कि कुरान पाक में बता दी गई हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। कैसे? कि जैसे बता दिया गया जो शोहर हैं वो अपनी बीवी के बाद उसकी विरासत है उसमें तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ही मजहब से हैं, मुसलमान हैं, तो शोहर भी उसका मुस्लिम है तो तब ही वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी और मजहब से है तो तब नहीं ले सकता। नंबर 1 कैटेगरी। और नंबर 2 ये है कि जिन्होंने अपनी बीवियों को कत्ल किया हो दौलत की गर्ज से, तो वो भी अपनी बीवी के शेयर में से हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस वजह से कुरान पाक में जनरल बता दिया गया, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बता दिया गया। आगे हम लोग इसी में कोड करते हैं, एंड हाफ ऑफ व्हाट योर वाइफ्स लीव बिलोंग्स टू यू इफ दे हैव नो चिल्ड्रन। अगर उनके बच्चे नहीं है तो वो आपसे बिलोंग करता है। नंबर 3 पे आते हैं सप्लीमेंट्री फंक्शन। सप्लीमेंट्री फंक्शन में क्या है कि कुरान सेज दैट टू सिस्टर्स कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू मैरिज एट अ टाइम बाय द हस्बैंड। कुरान कहता है कि जी दो बहनें जो हैं उनको शादी में एक शोहर के एक वक्त में नहीं लाया जा सकता। लेकिन सुन्नत क्या कहती है? सुन्नत ने इसमें ऐड कर दी है, ऐड कर दी है उनमें कौन कौन से लोग होते हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। एंड मैरिज ड्यूरिंग इद्दत इज प्रोहिबिटेड। कैसे? जो हम लोग बात करते हैं कि फुफ्फी से शादी नहीं हो सकती, चच्ची से शादी नहीं हो सकती, ताई से शादी नहीं होती थी, तो सारी आंट्स आती हैं आपकी। फिर दूसरा ये कि सुन्नत भी बताती है कि ड्यूरिंग इद्दत किसी भी औरत से शादी जो है वो मुमकिन नहीं है। क्वालिफाइड फंक्शन है। क्वालिफाइड फंक्शन ये है कि जी चोर जो है उसके हाथ काट देने चाहिए, लेकिन सुन्ना इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है, अगर तो कोई ल्यूनेटिक है, कोई चाइल्ड है और वो जो चोरी करता है, कोई खुराक चोरी करता है भूख की वजह से, फ्लास की वजह से, किसी और वजह से, तो उनके हाथ नहीं काटे जाएंगे। या जंग में जो कैदी पकड़ी हैं, अगर कोई वो होगा, वो खुराक के लिए करता है, तो फिर उनके लिए जो ये सज़ा है उनको इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये उन पे लागू नहीं होगी। एक्सेप्शंस ऑफ ऑर्डर। इन ऑर्डर्स की एक्सेप्शंस कौन कौन सी? मतलब कि बेसिकली ये जो सुन्ना है ये कुरान पाक की जो जनरल रूल्स हैं उसकी कुछ एक्सेप्शंस देती हैं। जैसे वन कैन बिक्वीट टू विल, लेकिन सुन्ना कहती है नॉट टू लीगल हेयर्स। और हम लोग अगर बात करते हैं कमेंट्री ऑफ कुरान की, तो इसमें टाइमिंग्स ऑफ प्रेयर्स वगैरह स्पेसिफिकली एलैबोरेट कर दी गई है। कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम लोग किसी आयत का भी हवाला दे सकते हैं कि ओ बिलीवर्स ओबे गॉड एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड डू नॉट वेस्ट योर डीड्स। अपने काम अमाल को ज़ाया ना करो। सुन्नाज अथॉरिटी एज अ सोर्स ऑफ लॉ इज ड्राइव्ड फ्रॉम कुरान itself, therefore it is considered as the commentary and explanation of Quran without which Quran cannot be understood। और इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, कोई क्यूरी आप लोगों के लिए अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसमें अगर किसी किस्म की कुछ एडिशन की ज़रूरत है
तो उसके मामले में मेरी रहनुमाई करेगी। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं, ओपिनियन है, उसको ज़रूर कंसिडर करूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।